एक दिन आशा को पता चलता है कि उसका पति राज चुपके चुपके कंपनी की नई मैनेजर मीरा पर पैसे खर्च कर रहा है और उससे अफेयर चला रहा है। यह जानकर आशा बहुत दुखी और गुस्से में अपनी दोस्त रथु की मॉडलिंग एजेंसी पहुंचती है। वह एक हैंडसम मॉडल ढूंढना चाहती है जो अमीर लड़के निभाकर मीरा को फंसा सके। आशा कई मेल मॉडल्स को देखती है, उनकी लुक्स तो अच्छी होती हैं, लेकिन एक्टिंग बिल्कुल कमजोर। वह निराश होकर वापस लौटने ही वाली होती है कि तभी उसकी नजर ऑफिस में आए एक आदमी अर्जुन पर पड़ती है। अर्जुन की गहरी आंखें और शांत पर्सनैलिटी आशा का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेती है। आशा रथु से पूछती है कि उसे यह लड़का पहले क्यों नहीं दिखाया गया। रथु बताती है कि अर्जुन को एक सीरियस बीमारी है और डॉक्टर्स ने कहा है कि उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे। ये सुनते ही आशा को शॉक लगता है, क्योंकि राज ने भी आशा के नाम पर एक बड़ा डेथ इंश्योरेंस लिया था जो ठीक 3 महीने बाद से एक्टिव होने वाला था। आशा को अर्जुन से एक इमोशनल कनेक्शन महसूस होता है। दोनों की जिंदगी में सिर्फ 3 महीने बचे थे। अगले दिन आशा अर्जुन से मिलती है और कहती है कि वह उसकी हेल्प करे, मीरा को अट्रैक्ट करे, ताकि राज और मीरा का सच सामने आ सके। बदले में वह अर्जुन को अच्छी पेमेंट देने का वादा करती है। शुरू में अर्जुन मना कर देता है क्योंकि उसे इस तरह के फैमिली ड्रामा में दिलचस्पी नहीं, लेकिन आशा उसे राज के इंश्योरेंस का पूरा ट्रूथ बताती है। आशा कहती है इतना बड़ा इंश्योरेंस कंपनी बिना वेरीफाई किए नहीं देगी, रिस्क लेने से अच्छा है कि हम दोनों मिलकर प्लान करें। अर्जुन आशा की हालत समझता है और अंत में मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। आशा अपने सीक्रेट स्टूडियो में अर्जुन को मीरा की पूरी जानकारी और पूरा प्लान दिखाती है। योजना का पहला स्टेप था अर्जुन को रिच बॉय की तरह दिखाना, ताकि मीरा उसका ध्यान करे। इसलिए आशा एक लग्जरी स्पोर्ट्स कार अरेंज करती है और दोनों मीरा के पसंदीदा स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मीरा वहां आती है, अर्जुन तेजी से गाड़ी रोककर उसके सामने आ जाता है। मीरा पहले डर जाती है, डांटना चाहती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर कार पर और फिर अर्जुन पर जाती है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। अर्जुन पूछता है, आप ठीक हैं? मीरा स्वीट बनकर कहती है, हाँ, लेकिन गाड़ी धीरे चलाइए। जब अर्जुन फोन निकालता है, मीरा समझती है कि वह उसका नंबर मांगेगा, पर अर्जुन उसकी कुछ तस्वीरें खींचकर कहता है, बस सबूत के लिए, क्योंकि आपने कहा कि आपको कोई चोट नहीं लगी। अर्जुन बिना रुके वहां से चला जाता है। मीरा के अंदर तुरंत उसे पाने की चाह बढ़ जाती है। अर्जुन का इग्नोर करना उसे और आकर्षित करता है। कुछ दिनों बाद जिम में उनकी फिर मुलाकात होती है। मीरा जिम की रेगुलर मेंबर होती है। अर्जुन वहां भी उसे कोई स्पेशल अटेंशन नहीं देता, जबकि मीरा के आसपास कई लड़के उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन की अनदेखी उसे और चैलेंज देती है। अर्जुन का एक दोस्त, एक बॉडी बिल्डर, मीरा से बात करने जाता है, पर मीरा उसका सस्ता ड्रेसिंग सेंस देखकर तुरंत मना कर देती है। यह भी अर्जुन की प्लानिंग का हिस्सा होता है। बॉडी बिल्डर ट्रेडमिल के पास पानी गिरा देता है। मीरा सोचती है कि अर्जुन उसे बचाएगा, इसलिए वह जानबूझकर गिरने का नाटक करती है, लेकिन अर्जुन हेल्प करने नहीं आता। मीरा को थोड़ी शर्म आती है, पर दिल में अर्जुन के लिए अट्रैक्शन और बढ़ जाता है। आखिर मीरा खुद अर्जुन से बात करती है। वह उसकी शर्ट पर पानी गिराकर एक्सक्यूज बनाती है। जब मीरा अर्जुन की फोटो गैलरी देखती है, उसे सिर्फ नेचर की तस्वीरें मिलती हैं, कोई लग्जरी आइटम नहीं। यह देखकर मीरा को और भरोसा हो जाता है कि अर्जुन असली अमीर परिवार का सिंपल बॉय है। मीरा अर्जुन को आर्ट एग्जीबिशन चलने का इन्विटेशन देती है। आशा का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। अब दूसरे चरण में वह चाहती थी कि मीरा और राज आमने सामने भिड़े और दोनों एक दूसरे का सच बाहर लाए। आर्ट एग्जीबिशन के दिन आशा और राज भी वहां पहुंचते हैं।